हाय एवरीवन, वेलकम टू GUI फाइनेंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। इन केस आपको ट्रेडिंग लर्न करनी है या ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म GUI ट्रेडिंग से सीख सकते हैं, जहां पर संजीव सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट प्रोफाइल, काफ़ी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्हें काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस है। अब कुछ मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंजीन IPO की। तो इंजीन IPO अभी एक ही डे हुआ है उसके सब्सक्रिप्शन का, तो उसमें सब्सक्रिप्शन फुली हो चुका है, पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया है उसमें और फुल हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी उसमें डाला है IPO, तो आई होप कि आपको IPO मिल जाए एंड उससे अच्छा रिटर्न भी मिले। मतलब IPO तो मिले ही, साथ में अच्छा प्रॉफिट भी मिले उससे। तो एंड इन केस इन माय वीडियो अगर आपको लगता है कि कोई कुछ कमी रह जाती है कहीं पर, तो प्लीज़ डू कमेंट ताकि मैं इन फ्यूचर उन्हें इम्प्रूव करता रहूं। ओके गाइस, थैंक्स। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट IPO की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट IPO है TBO टेक लिमिटेड। तो जो भी वीडियो के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी मैं उसे ट्राई करूँगा सिंप्लीफाइड एंड नेचुरल वे में, जैसे हम एज अ फ्रेंड बात करें उस तरीके से एक्सप्लेन करने का, ताकि जो भी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट की हर एक आपको और जो भी वीडियो देख रहा है वो उसे सभी को ईजिली समझ आए। तो TBO टेक लिमिटेड IPO में जानना है हमें। तो हमें जानना क्या है? तो बेसिकली जब भी हम किसी IPO में जानना है तो बेसिकली उस कंपनी क्या करती है, उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कंपनी करती क्या है। तो TBO टेक इज़ बेसिकली टेक ट्रैवल लिमिटेड कंपनी है, जो क्या एक जिसे हम ये मान सकते हैं कि एक ट्रैवल एजेंसी है। लाइक जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जाने के लिए, कहीं पर घूमने के लिए। मैं कहीं पर अपना ट्रिप कर रहा हूँ तो फर्स्ट चीज़ क्या होगी? फर्स्ट चीज़ होगी कि ट्रैवल के लिए क्या व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ मैं। लाइक कार को मैंने रेंट पर ले लिया, या फिर मैं रेल में जा रहा हूँ, या मैं एयरप्लेन के थ्रू जा रहा हूँ, या क्रूज़ से जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा व्हीकल का। सेकंड कि हम वहाँ पर रुकेंगे कैसे, लाइक होटल में रुकेंगे तो कौन सा होटल बेस्ट है और किस होटल की रेटिंग बेस्ट है, किस होटल में क्या क्या सुविधा प्रोवाइडेड है, बजट का होटल कौन सा है। एंड थर्ड थिंग कि हम जहाँ पर घूमने जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं। तो ये हो गए, जैसे मेक माई ट्रिप होती है तो उसी तरीके से TBO टेक भी ये सुविधा प्रोवाइड कराता है। अब बात आती है कि और भी ऐसी कंपनी है, मतलब ये जो बिजनेस है ट्रैवल बिजनेस को इसने सिंप्लीफाई किया, लेकिन इसने और भी इतनी सारी कंपनी है, तो इसमें ये कंपनी बेटर क्यों है? तो हम इसमें इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि TBO एक ग्लोबली कंपनी है जो 100+ कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपांड कराती है। लाइक हम अगर इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी? तो वहाँ पर भी मुझे सेम 3 डिफ़िकल्टी आएंगी। फर्स्ट डिफ़िकल्टी रहेगी कि लैंग्वेज की, अगर वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज बोली जा रही है जो मैं नहीं समझता तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम। सेकंड है करेंसी की, वहाँ पर उनकी करेंसी, यहाँ पर हमारी करेंसी, तो वो इशू। एंड थर्ड है कि वहाँ पर क्या स्पॉट बेस्ट है देखने के लिए, क्या जगह घूमनी है, तो वो।
तो टीबीओ टेक क्या करता है, टीबीओ टेक मल्टीलिंग्वी या मल्टी करेंसी इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। एंड जितने भी ट्रैवल एजेंट होते हैं उन सभी को जो भी बेस्ट होगी उन सभी से हमारा कनेक्शन कराती है, ताकि हम इजीली विदेश में भी सफ़र कर सकें। तो बेसिकली ये एक B2B और B2C बोथ डोमेन में वर्क करती है। B2B में कैसे, जैसे कि जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हो गई और होटल एजेंसी हो गई या फिर ट्रैवल एजेंट हो गए, तो उन सभी को जोड़ दिया है। वो हो गए सप्लायर्स, तो वो हो गए B2B। और B2C यानी कस्टमर हो गए हम तुम। तो हमें कैसे जोड़ेगी उनसे, वो हम उन सर्विसेज को हमारे पास लेकर आएगी। तो B2B और B2C तो दोनों ही ये प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी ट्रैवल बिजनेस को काफ़ी सिंप्लीफाइड करती है। तो अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल मॉडल की। और बेसिकली कंपनी ने जो अभी IPO लॉन्च किया है, ये अराउंड 1550 करोड़ का IPO है जो इसने लॉन्च करा है। और ये 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा IPO एंड 10 मई को क्लोज हो जाएगा। एंड अराउंड 15 मई तक 15 मई को इसकी लिस्टिंग रहेगी 15 मई को। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये हुआ था कंपनी के साथ कि जब कोविड-19 का टाइम था तो 2021 के अराउंड कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ था, काफ़ी, इवन ये लॉस में ही थी कंपनी। और बट इसने इस तरीके से अब कह सकता हूँ मैं कि एक रॉकेट लॉन्च करा है कि ये अब अराउंड 112% के रेवेन्यू जनरेट कर लिया है इसने। 112% के रेवेन्यू ग्रोथ किया है। और सेकंड, इसने PAT अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इंक्रीज किया है वो किया है 340%, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है गाइस। 340% इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने कितना फाइनेंशियली ग्रो किया हुआ है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू एंड लॉट साइज की। तो कंपनी के ने जो शेयर इशू करे हैं, फेस वैल्यू उनकी 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड जो रखा है वो 875 से 920 के 20 रखा है। और रिटेल इन्वेस्टर उसमें 16 शेयर बाई कर सकता है मिनिमम, जो कि होते हैं 14,720 और मैक्सिमम लॉट वो ले सकता है 13। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि टोटल इसने शेयर इशू करे हैं अराउंड 1550 करोड़। इन्होंने 1550 करोड़ का इन्होंने डिमांड रखी है इशू की, टोटल इशू साइज का, जिनमें से 400 करोड़ तो फ्रेश इशू रहेंगे और 1150 जो रहेंगे वे ऑफर फॉर सेल रहेंगे। ये BSE और NSE दोनों पर ही लिस्टेड होगी। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में QIB को अप टू 75% का शेयर एंड रिटेल को अप टू 10 एंड HNI को अप टू 15% के शेयर। अब बात करते हैं IPOs के लीड मैनेजर्स एंड रजिस्ट्रार की। तो 4 लीड मैनेजर्स हैं, एक्सिस कैपिटल, जेफरीज इंडिया, JM फाइनेंस एंड ये है गोल्डमैन सैच। तो 4 लीड मैनेजर्स और एक रजिस्ट्रार KFinTech। अब बात करते हैं कि TBO ने IPO क्यों लॉन्च करा और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो फर्स्ट तो यही है कि उसको एक्सपांड करना है TBO को, अपने बायर्स एंड सप्लायर्स को। सेकंड, एम्पलीफाई करना है उसके अपनी बिजनेस लाइन को। एंड थर्ड, इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए बाय एडिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब हम देखते हैं इसके TBO प्लेटफॉर्म की कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। फर्स्ट तो ये है कि ये 2 साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आता है। सेकंड, स्केलेबिलिटी, लाइक ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है एडिंग डिफरेंट न्यू लाइन ऑफ बिजनेस मार्केट एंड ट्रेवल प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इसमें अराउंड मार्च 2022 में
इसने ये इट इज़ एक्वायर, इसने एक्वायर कर लिया था यूरोप का बुके बेड, जो कि B2B एकोमोडेशन प्रोवाइड करता था, सप्लाई देता था आयरलैंड और UK को, जो कि अब बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी बेस्ट है इन B2B मार्केट में ये। अब आते हैं वीकनेसेस के बारे में। वीकनेसेस में फर्स्टली तो ट्रैवल की जो ये बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। सेकंड, डिपेंड करता है ये पूरा सप्लायर्स पर, क्योंकि इसमें BO जो है पूरा सप्लायर पर डिपेंड करता है कि जो सप्लायर और क्या सप्लायर उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। थर्ड, ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि पूरी ही ये चीज़ जो है पूरी टेक्नोलॉजी के पर बेस्ड है। कुछ जो मुझे इस IPO में बेस्ट लगी, फर्स्ट की जो 2023 में फाइनेंशियल ईयर जो गया है ये, इसमें इसका अराउंड 41,000 पर डे प्लस बुकिंग थी, पर डे प्लस बुकिंग है ऑल ओवर 100+ कंट्रीज़ में, जो कि अराउंड 2021 में ओनली 1300 थी। बहुत ही परसेंट ज़्यादा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, या बाय।